प्रियो, अधीनता क्या है। आज हम लोग देखते हैं ऐसे समय में हम लोग जी रहे हैं जहां लोग किसी के अधीन में रहना पसंद नहीं करते हैं। सबको अपनी अपनी स्वतंत्र इच्छा सरकार के तरफ से मिली हुई है और लोग इसी बात को बोलते हैं कि हम अपनी इच्छा के अनुसार हमको जीने का पूरा अधिकार है। और इसी बात को लेकर के लोग अपने अपने एक तरह से कहे तो पैरों में कुल्हाड़ी मारते हैं। आजकल के नौजवान युवा पीढ़ी या फिर जो नैतिक शिक्षा को नहीं समझ पाते हैं। यदि आप परिवार में रहते हैं, हमको अपने बड़ों के अधीन में रहना होता है। यदि हम सर्विस कर रहे हैं, किसी कंपनी में सर्विस कर रहे हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं, बैंक में कर रहे हैं, कहीं भी कर रहे हैं, हमको अपने सीनियर के अधीन में रह कर के काम करना पड़ता है। सिस्टम के अनुसार हमको काम करना पड़ता है। मेरे प्रिय, जब हम मसीही भाई बहन लोग हैं, तो जब हम प्रभु में कार्य करते हैं, चाहे हम प्रभु में कुछ भी करें, चाहे हम लीडर बन रहे हैं या फिर बड़े कार्य करना चाह रहे हैं, या हम संडे स्कूल चला रहे हैं जैसे चर्चों में चलाया जाता है, या संडे स्कूल चला रहे हैं, या यूथ रिट्रीट करा रहे हैं, यूथ के लीडर है, या फिर महिला सभा के लीडर है, या फिर पंचायत के लीडर है, तो हमको फिर भी हमारे बड़ों के अधीन में रहना जरूरी होता है। हमको हर एक जो विंग्स है, अपने विंग्स में जो आप लीडर है, तो आपको जब तक आप उनके अधीन में नहीं रहेंगे, आपकी आशीष रुक जाती है, आपकी उन्नति रुक जाती है। और ऐसा है ये कि जब हम लीडरशिप करना चाहते हैं तो हमको अधीन रहना बहुत ज़रूरी, क्योंकि अधीनता में ही स्वतंत्रता है। अधीनता में ही स्वतंत्रता है। और जब हम अधीन में रह के कार्य नहीं करते तो हमारी पहली बात तो ये है कि हमारी आशीष छिन जाती है। दूसरी बात ये है कि हम बेलगाम घोड़े की तरह हो जाते, ना हमको दिशा का पता रहता है, ना दशा का पता रहता है। तो मेरे प्रियो, हम लोग कहीं भी कार्य कर रहे हैं, कहीं भी रह रहे हैं, सबसे बड़ी बात है कि अधीनता रहना बहुत ज़रूरी है अधीन में। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भी पिता के अधीन में रहा जब वो इस धरती पर रहा, और वो यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि उसने क्रूस की मृत्यु भी सह ली। तो अधीनता में रहते हुए ही हमको आशीष मिलती है। देखिए, याकूब के समय में देखिए, उत्पत्ति की पुस्तक 35 अध्याय 3 पद से, और आओ हम यहाँ से निकलकर बेतेल को जाए, वहाँ मैं परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाऊंगा, जिसने संकट के दिन मेरी सुन ली और जिस मार्ग से मैं चलता था उसमें मेरे संग रहा। इसलिए जितने पराये देवता उनके पास थे और जितने कुंडल उनके कानों में थे, उन सबों को उन्होंने याकूब को दिया, और उसने उनको उस बांज वृक्ष के नीचे जो शकेम के पास है गाड़ दिया। तब उन्होंने कूच किया और उनके चारों ओर के नगर निवासियों के मन में परमेश्वर की ओर से ऐसा भय समा गया कि उन्होंने याकूब के पुत्रों का पीछा ना किया। देखिए प्रियो, याकूब जो कि वहाँ पर लीडर कर रहा है, अगुवाई कर रहा है अपने अपने लोगों का, अपने परिवार का, और वो आशीष को जानता है। वो अपने लोगों का नेतृत्व कर रहा है, वो आशीष को जानता है। और वो जब अपने लोगों को जो आज्ञा दिया, उसके लोगों ने, उनके पुत्रों ने, उनके जितने लोग थे, सब ने उसकी बात को माना, और परमेश्वर का भय वहाँ लोगों में ऐसा छमा गया कि लोग जो है उसके पुत्रों का पीछा नहीं किए। तो ये आशीष जब हम अपने लीडर के अधीन में रहते हैं, जब हम अपने अगुवे के अधीन में रहते हैं, जब हम अपने फाउंडर के अधीन में रहते हैं, तो आशीष हमको कैसे मिलता है। लेकिन जब हम खुद उसका विद्रोह करते हैं, विरोध करते हैं, हमारे जीवन से आशीष चली जाती है। हम बेलगाम, जैसे मैंने कहा, बेलगाम घोड़ों की तरह हो जाते हैं हम लोग। फिर हम आशीष से वंचित हो जाते हैं। समुद्र यदि अपनी सीमा को जब क्रॉस करता है तो क्या होता है? तूफान आते हैं, सुनामी आती है। प्राकृतिक जब अपने सीमा को लांघता है तो भूचाल आ जाता है। मनुष्य जब अपनी सीमा को लांघता है तो उसका भी विनाश निश्चित है। तो मेरे प्रियो, अधीनता में ही स्वतंत्रता है। मेरी बात को आप समझ रहे होंगे। आशा करती हूँ कि अधीनता की इस टॉपिक को आप अपने मन में रखेंगे और आशीषों को प्राप्त करेंगे। जय मसीह की।